तो अचानक से मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही थी कि साइन 90 डिग्री 1 क्यों है। उस वीडियो के थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और जैसा होता है ना कि आप एक वीडियो देख लें तो उस जैसे बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं। तो मैंने देखा वो सारे वीडियोस मेनली क्लास 9th और 10th के बच्चों को समझाने के लिए बनाए गए थे। और उसमें साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 का एक डिसेंट एक्सप्लेनेशन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ऑफ अप्लॉज टू द टीचर्स, दे डेफिनेटली डिड अ कमेंडेबल जॉब। बट स्टिल वो रीजन एक्चुअल रीजन नहीं है, या यूं कहें हम अधूरा रीजन है कि साइन 90 डिग्री 1 क्यों है, ऐसा मैं सोचता हूं। और इसलिए इस वीडियो को हम प्रेजेंट करेंगे। एक बार साइन 90 डिग्री 1 क्यों है, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं, ये वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th सारे बच्चों के लिए। तो कोई बच्चा 9th 10th का है तो ये ना सोचे कि शायद मेरे को ये समझ नहीं आएगा, बहुत हायर लेवल की चीज होगी। ऑल्सो जो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि एक 9th 10th के बच्चे को सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है, मैंने शायद उसको भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। तो आज का जो वीडियो है मैं कोशिश करूंगा 9th 10th के बच्चे को भी बहुत अच्छे से समझ में आए, और आएगा देखिए, क्योंकि उसमें कुछ भी बियॉन्ड उसकी नॉलेज के लिए नहीं है। जो उसको समझ में आ रहा है उसी पे ही बेस्ड है, और उसी के बेसिस पे ही वो जस्टिफाई कर सकता है साइन 90 डिग्री 1 क्यों है, और एक्चुअल रीजन समझ सकता है। तो पहली बात तो ये सवाल मैटर करता क्यों है भाई, साइन 90 डिग्री 1 क्यों है। तो पहली बात, साइन थीटा की जो डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगों ने बनाई हुई है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, अब अपोजिट कौन सा और हाइपोटेन्यूज कौन सा, भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उसमें एक एंगल तो ऑलरेडी 90 होगा। अपोजिट मतलब थीटा जो एंगल है जिसका साइन या कॉस हमें निकालना है, साइन उसके अपोजिट यानी ये, तो ये है अपोजिट, जिसे हम इस डायग्राम में पी से हमने लेबल किया हुआ है। ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा उस रेशियो को ये डिफाइन किया गया था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। अब क्योंकि इस डेफिनेशन में एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो एक एंगल 90 है, तो बचे हुए दोनों एंगल एक्यूट ही होंगे। तो इस लॉजिक की वजह से वो जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है। ध्यान रखिए, इस डेफिनेशन के हिसाब से थीटा 0 और 90 डिग्री भी नहीं हो सकता, वो उन दोनों के बीच में, मतलब 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री भी हो सकता है, पर 0 और 90 नहीं हो सकता। तो बच्चे को फिर एक टेबल पढ़ाया जाता है कि साइन की डेफिनेशन के हिसाब से ये वैल्यूज आती हैं, और वो ज्योमेट्री से वैल्यू आ जाती है। साइन 30 डिग्री 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये ज्योमेट्री से निकालता रहता है। फिर अचानक से यहाँ पे एक 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 लिख देते हैं और साइन 0 डिग्री 0 लिख देते हैं। तो बच्चे को, क्योंकि बच्चे के अंदर एक्चुअली मैथ्स की फील तो है, तो बच्चा अचानक से इसको देख के अटकता है कि ये कैसे आ गया, मतलब ये कैसे हो सकता है यार, ये साइन 90 डिग्री 1 तो ये कौन सा डायग्राम बनेगा, मतलब ये थीटा भी 90, वो भी 90 है, ये भी 90 है, तो फिर ऐसा नहीं हो जाएगा ये 90 ऐसे जाएगा, ये भी 90 डिग्री ऐसे जाएगा, तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, तो ऐसे दो पैरेलल लाइन चली जाएंगी। फिर ये क्या कर रहे हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं। तो बच्चा थोड़ा सा तो कंफ्यूज होता है, फिर भी डेफिनेटली बिकॉज बुक्स से कि भाई इसको याद करिए, तो बच्चे याद करते हैं, प्रोसीड करते हैं। फिर भी बच्चों के दिमाग में डाउट रह जाता है कि यार साइन 90 डिग्री 1 क्यों बना दिया, ये है क्या चक्कर, ये इस डेफिनेशन से तो आ नहीं रहा। अब रीजन क्या दिया जाता है, एंड दिस इज द रीजन दैट हैज बीन गिवन इन वेरियस वीडियोस, एंड इट्स अ फेयरली ओके रीजन, बट इट्स नॉट द इट डजंट हिट द नेल ऑन इट्स हेड। वो कहते हैं कि देखो ये थीटा है, ये पी है, तो एक काम करो, इसको इसके पास लेके आओ। तो एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे A2। अब तुम जैसे ही इसको ज्वाइन करोगे तो देखो तुम्हारा थीटा बड़ा हो गया, क्योंकि ये एंगल इससे बड़ा होगा। एच जो है छोटा हो गया, क्योंकि ये साइड इस साइड से येलो वाली बड़ी होगी पिंक से। तो अब आप जो नया थीटा 2 के लिए निकालोगे आंसर, वो और थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। फिर आप इसको और इधर लेके जाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर और बड़ा थीटा हो जाएगा। आप और पास लेके आओगे तो और बड़ा थीटा। और आप देखो बच्चों, जैसे जैसे आप इसको और पास लेके आ रहे हो, ये जो पर्पल वाली ये जो लाइन है, ये धीरे धीरे इस ऑल्टीट्यूड के इक्वल होती जा रही है। और जब ऐसा हो जाएगा 90 पे पहुंच जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो साइन 90 डिग्री इसलिए बना जाए कि ऐसे करते 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 ये हाइपोटेन्यूज और ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, तो साइन 90 डिग्री इसलिए बना। अब बच्चा कहता है हाँ समझ सा तो आ गया, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज इस रीजन में दिखते हैं। क्या इश्यूज दिखते हैं कि पहला तो अप्रोक्सीमेशन दिखता है कि सर अगर ट्रायंगल बनना है तो एक्चुअली थोड़ी सी वहां जाके ए जो है सी में घुस जाएगा, उधर जाके वहां जाके ऐसे टक्कर मार के उधर थोड़ी घुस जाएगा। मतलब आप क्या कह रहे हो, ट्रायंगल बिल्कुल लाइन ही बन गया है।
अगर लाइन ही बन गया तो फिर ऑल्टीट्यूड कैसे डिफाइन किया? अगर एक ही पॉइंट पे उधर से ऑल्टीट्यूड बन रहा है तो चलता ही जाएगा, वो मिलके खत्म कब हो रहे हैं? तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि ये क्या अप्रोक्सीमेटली आप आंसर बोल रहे हो या कोई अलग रीजन है। दूसरा, ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है। आप चाहे अपोजिट ऐसे बना लीजिए तो दो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, इसको पास लाना चालू कर दीजिए तो ट्राइंगल पिचक के पापड़ जैसा हो गया। तो ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है, तो आप प्रीवियस डेफिनेशन यूज कैसे कर रहे हो? और बन भी गया तो भी आपका थीटा एक्यूट नहीं है, तो आप वो डेफिनेशन कहां से लाए? और एक्चुअल 90 पर क्या हो रहा है? आप तो मतलब बता रहे हो ना, जैसे थीटा जब 90 के पास जा रहा है, मतलब थीटा बड़ा हो गया, पहले 30 डिग्री था, फिर 45 डिग्री हुआ, फिर 60 डिग्री हुआ, फिर 70, 80, 85, ऐसे ऐसे करके आप 89 डिग्री तक लेके गए, 89.9 तक लेके गए, 89.9999 तक लेके गए। आप एक्चुअली थोड़ी टक्कर मार दोगे। एक्चुअल थीटा 90 पर क्या डायग्राम बन रहा है मुझे वो बता दीजिए, और उस डायग्राम में बता के दिखाइए मुझे साइन 90 डिग्री बना है। आप ये मत बताइए कि वैसा होता आएगा, ऐसी फील आ जाएगी, नहीं। तो एक्चुअली जो बच्चे 11 12 में पढ़ते हैं वो समझ रहे हैं कि डाउट ये है कि ये तो थीटा टेंडिंग टू 90 साइन एक्स इक्वल टू 1 का आंसर है। दिस इज नॉट एक्चुअली 90 डिग्री का आंसर बना रहेगा, इसकी बात नहीं हो रही है। तो उसका देखो रीजन क्या है। देखो बच्चों, मैथ्स वो नहीं होता जैसे हम कई बार समझते हैं। मैथ्स एक्चुअली एक इन्वेंशन की तरह समझा जाता है। लोगों को लगता है मैथ्स एक ऐसा सच है जिसे हम बस ढूंढते हैं। डिस्कवरी से ज्यादा लोग मैथ्स को इन्वेंशन की तरह ट्रीट करते हैं। हम चीजें बनाते हैं, वी क्रिएट थिंग्स एज वी नीड। नीड मतलब मैं आपको बताता हूं। आप सब लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे बचपन में कि सोनू एक बच्चा है, सोनू की एज, सोनू की एज का ट्रिपल, ट्रिपल ऑफ सोनूज एज माइनस 2 ईयर्स इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे ना। सोनू की एज इतनी है, उसके पापा की एज इतनी है, कुछ साल बाद ऐसी हो जाएगी। फिर आप लीनियर इक्वेशन वगैरह बना के सॉल्व करते हैं। तो वो बच्चा जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो बड़े मजे से 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3 ईयर्स बोल देगा कि हाँ भाई सोनू की एज जो है 3 साल है। सही है। ऐसे क्वेश्चन मेरी डॉटर की बुक में भी थे। और एक क्वेश्चन में क्या हुआ, इस तरह की इक्वेशन बन गई। और ध्यान रखिए अभी तक उसने फ्रैक्शंस वगैरह कुछ पढ़ा नहीं, तो उसको लगेगा कि हाँ पापा ये 3x इज इक्वल टू 7 हो गया, अब x का आंसर क्या आएगा? अब उसे तो कोई नंबर सोच नहीं पा रही। इधर तो दिख रहा था 3 टाइम्स 3 इज 9। उसने फ्रैक्शंस पढ़े नहीं है। शी डजंट नो व्हाट फ्रैक्शंस आर। उसके हिसाब से क्वेश्चन ही रॉन्ग है। पापा हमारी बुक में क्वेश्चन रॉन्ग दिया है। लेकिन आप लोग जानते हैं क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, इसमें x का आंसर 7/3 है, विच इज एसेंशियली 1/3, यानी 2 ईयर्स 4 मंथ्स का है सोनू। तो मीनिंग तो है, पर मेरी डॉटर आंसर क्यों नहीं निकाल पा रही है? उसे क्योंकि उसे फ्रैक्शंस नहीं पता। इनफैक्ट उसको मैंने समझाने की कोशिश भी करी कि बेटा इसका आंसर 7/3 होगा, तो उसको और अजीब लग रहा है कि 7/3 पापा अगर फ्रैक्शन समझ भी लूं, जैसे 1/2 का मतलब 2 में से 1, तो 7/3 का क्या मतलब हुआ? मतलब 3 में से 7? ये क्या बात हो रही है? तो एक्चुअली बच्चों ये जो फ्रैक्शंस वगैरह हैं ये भी हमने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि नेचुरली इंसान को समझ में आते। इंसान को नेचुरली तो वही समझ में आता था जब इंसान केव में रहता था, तब सामने उसको जानवर दिखते थे, 3 शेर आ गए, 4 हाथी आ गए, ये हो रहा है, उसको नेचुरल नंबर दिखते थे। बहुत ज्यादा नंबर दिखते भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि नहीं नहीं, खाली नेचुरल नंबर से काम नहीं चलेगा भाई, फ्रैक्शन भी होंगे। तो फ्रैक्शंस बनाए गए, और वो फ्रैक्शंस फिर तब आप इसका आंसर निकाल पा रहे। नहीं तो यही बोल दिया जाता नो सॉल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट हर ऐसा नंबर एक इन्वेंशन ही है। जीरो इज लाइक एन इन्वेंशन। सोचिए किसी ने पहली बार बोला होगा किसी महाराजा के दरबार में, मैंने एक नया नंबर बनाया है, एक नई चीज है, कि क्या है वो? शून्य, जीरो। कितना होता है? कुछ नहीं, जीरो। तो लोग हंसे होंगे, लेकिन एक्चुअली उसकी वजह से आप चीजें आगे कर पाए। तो मैथ्स ऐसे इन्वेंट किया जाता है और हम इन्वेंट करते हैं। आपने फ्रैक्शंस वगैरह, आप नेगेटिव नंबर्स, आपको लगता है नेगेटिव नंबर्स इतनी नेचुरली आपको समझ में आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव नंबर्स भी इजाद किए गए हैं, फिर उनके रूल्स बनाए गए, फिर आपने वो रूल्स पढ़े। वो रूल्स आपको नेचुरली नहीं समझ में आए थे। जब जिंदगी में पहली बार बताया गया था ना -2 × -3 + 6, तो दुनिया हिल जाती है, 2 माइनस मिलके प्लस कैसे हो गए। फिर आपको समझाना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसा है, ये रीजन है। तो पहली बात, हम लोग मैथ्स को ना इन्वेंट करते हैं। हम लोगों ने हर तरह की चीज इन्वेंट कर रखी है। स्क्वायर रूट ऑफ -1, लोग ये तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वी हैव इन्वेंटेड इट, इट्स कॉल्ड आयोटा। और कुछ जरूरत पड़ी होगी तभी इन्वेंट किया है, ऐसे नहीं है मतलब हमारा मन कर गया कि चलो इन्वेंट कर देते। तो वी क्रिएट थिंग्स वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस। और वो एंश्योर करते हैं हम लोग कि जो नई क्रिएटेड चीजें हैं ना, वो पुरानी चीजों को डिस्टर्ब ना करें। मतलब ये जो फ्रैक्शंस वगैरह हैं,
इसमें भी आप देखोगे एट द बॉटम ऑफ देयर हार्ट कि जो भी फ्रैक्शंस वगैरह के रूल्स होते हैं कि डबल कर दिया, हाफ कर दिया, वो वैसे ही होते हैं जैसे नंबर्स के होते हैं। पुराने मैथ्स को डिसरप्ट नहीं करते, हम उसको एक्सटेंड करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब जैसे ये एक कार है, मैं आपको खुद ही दिखाता हूं, आपको खुद ही नंबर्स इन्वेंट करने की इच्छा शुरू हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। ये कार है, ये कार जो है ना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और इसका जो स्पीडोमीटर है ना वो एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का स्पीडोमीटर है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक्सीलेटर दबाएंगे वो तेज भाग जाए, नहीं, उसमें ना आपको एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा। उस नंबर से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर को इनपुट करेंगे, उस नंबर से ये इसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब अगर आपने यहां पर 3 नंबर डाल दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 30, अचानक से 30 हो जाएगी। सपोज करो एक ऐसा सिस्टम बना, सपोज करो, मैं आपको दिखाता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको जरूरत पड़ती है। 3, ठीक है, 4 डाल दिया तो 40 हो जाएगा, आगे भाग जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए, मान लीजिए मुझे गाड़ी की स्पीड चेंज ही नहीं करनी, तो कौन सा नंबर डाल देना चाहिए स्पीडोमीटर में, 1 डाल दीजिए, चेंज ही नहीं होगी, चलता ही जाएगा। अब सोचिए इंसान का मन कर रहा है कि इस प्रॉब्लम में गाड़ी को रोकना है, तो कौन सा नंबर डालना चाहिए। अब जिसको सिर्फ नेचुरल नंबर पता है ना, वो तो बोलेगा अरे सर गाड़ी रुकी नहीं रही, ये तो चलती जा रही है सर, क्योंकि उसके दुनिया में जीरो है ही नहीं। लेकिन जिसकी दुनिया में जीरो है बोलेगा अरे हाँ हाँ, एक जीरो नाम का नंबर इजाद करके डाल देते हैं। ये जो मैं आपको स्पीडोमीटर वगैरह बता रहा हूं, आप खुद ही सोचिए, इट्स लाइक सेइंग, जैसे मान लीजिए लेट्स से मुझे इसकी स्पीड ऑफ 15 करनी होती, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, नेचुरल नंबर वाला और होल नंबर वाला तो दोनों ही चुप बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं 15 नहीं ला सकते, 15 नहीं आएगा आंसर। किससे आएगा, कौन सा नंबर डालू कि मल्टीप्लाई करके 15 हो जाए। जिसको फ्रैक्शन आते हैं वो समझ जाएगा कि अरे यार बहुत आसान काम है, 3/2 डाल दो, अपने आप 15 हो जाएगा, तो वो 15 बन के भाग जाएगा। तो फ्रैक्शंस, आप फ्रैक्शंस की वजह से गाड़ी की डिफरेंट स्पीड अचीव कर पा रहे हो। और ये जरूरत पड़ती है बच्चों, बिकॉज जैसे आपने एक मिसाइल भी बनाई, वो मिसाइल चलानी है। अब मिसाइल की मान लीजिए स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, एक बहुत ही क्रूड वे में बता रहा हूं, वो लेट से सिर्फ 10 का मल्टीपल हो सकती है। तो या तो 10 की स्पीड से जाएगा या 20 की स्पीड से जाएगा। तो मतलब या तो वो अटैक सिटी ए पे करेगा या सिटी बी पे करेगा, बीच में बहुत सारे टेररिस्ट कैंप है, वहां अटैक नहीं कर सकता। तो बीच की जगह अटैक करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को एक बीच का नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो बीच का नंबर कहां से आएगा, तो आपको बीच के नंबर इजाद करने पड़ेंगे ताकि वो समझ सके कि क्या बात हो रही है। अच्छा अभी तक देखो, मान लीजिए कोई बोलता है चलो गाड़ी रोकने के लिए 0, गाड़ी को 15 से चलाने के लिए 3/2। गाड़ी को अगर लेट से उल्टा भगाना है 10 की स्पीड से, उल्टा चलाना है 10 की स्पीड से, तो अब जिसको होल नंबर समझ में आते हैं, नेचुरल नंबर समझ में आते हैं, वो नहीं कर पाएगा ये काम। लेकिन हाँ, जिसको नेगेटिव नंबर्स भी समझ में आते हैं बोलेगा अरे -1 दे दो, उस स्पीडोमीटर को अपने आप नेगेटिव इधर चला जाएगा। तो हम नंबर अपनी नीड के हिसाब से इजाद कर रहे हैं। अब अचानक एक दिन किसी को ख्याल आता है कि अरे यार एक काम करता हूं, उस गाड़ी को ना 90 डिग्री से घुमा देता हूं, ऐसे 90 से घुमा देता हूं। अब सोचो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 90 से घूम जाए। 0 नहीं, -1 नहीं, -1 में तो उल्टा हो जाएगा, -2 में और उल्टा हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। कौन सा नंबर, तो लोग परेशान है, हाँ यार स्पीड को अगर इसको घुमाना है, इस वेलोसिटी को इसको रोटेट करना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई, लोगों को नहीं पता। लोग सोच लेते हैं चलो मान लो वो नंबर एक्स है। अब वो कैसे ढूंढे कि जिसकी वजह से ये ऐसे घूम गया, तो उस एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी। भाई एक्स से यानी 90 डिग्री से 2 बार घुमा दे तो उल्टा हो गया। तो तुम ये समझ पा रहे हो, 10 में एक्स और एक्स 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो -10 आंसर आ जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए, -1। तो यहीं से बच्चों रूट ऑफ -1 आया कि हाँ ऐसा भी कोई नंबर होना चाहिए जो किसी वेक्टर यानी डायरेक्शन को रोटेट कर सके। तो ऐसा नहीं कि हमने हवा में आयोटा बना दिया, वी नीडेड इट, क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ रही थी इसलिए बनाया। तो मैथ्स एक इन्वेंशन है। अब बच्चों के दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसे तो मैं कुछ भी बना दूं, मैं भी बना दूंगा कल से मैथ्स, बना दो, बट आपको कार की जरूरत है। कौन सी कार, जो अभी पिछले उसमें थी वो नहीं, एक दूसरी कार की जरूरत है। मैं बताता हूं कौन सी कार। कंसिस्टेंसी, एडवांटेज और रीजन। मतलब सबसे पहले आप जो बनाएंगे या एक्सटेंड करेंगे मैथ्स को, नई चीज बनाएंगे, आपकी इच्छा है,
आप 1/0 नाम का एक नया नंबर बनाइए और उसका मैथ्स बनाइए, पर वो ऐसा मैथ्स होना चाहिए जो प्रीवियस मैथ्स को डिस्टॉर्ट ना करे या खराब ना करे। तो कंसिस्टेंसी विद द पुराना मैथ्स। दूसरा, आपको शो करना पड़ेगा कि आप ये कर क्यों रहे, एडवांटेज क्या है, इससे ऐसी कौन सी चीजें हो पा रही हैं जो नहीं हो पा पहले नहीं हो पा रही थी। कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 चाहे बहुत रिडिक्यूलस लग रहा है आपको, लेकिन इसकी वजह से क्वेश्चंस होते हैं। फ्रैक्शन 7/3 खुद रिडिक्यूलस है, क्या मतलब 7/3 का, लेकिन उससे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको एडवांटेज दिखाना पड़ेगा, देखो ये कर सकता है। और तीसरा, आपको रीजन बताना पड़ेगा कि पुरानी डेफिनेशन क्यों इसमें फेल हो रही थी, इसलिए मुझे आगे जाना है। तो ये CAR, ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब आते हैं कि ये जो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन है, ये 0 से 90 के बीच में वर्क करती है। पर लोगों को जरूरत क्या पड़ी दूसरी डेफिनेशन बनाने की, क्योंकि बड़े एंगल चाहिए, 90 डिग्री के लिए आंसर चाहिए था, 120 के लिए आंसर चाहिए, 180 के लिए आंसर चाहिए, 270 के लिए, बहुत बड़े बड़े एंगल, यानी कोई भी कितना बड़ा एंगल की जरूरत पड़ रही थी लोगों को, उसके साइन की जरूरत पड़ रही थी। तो रीजन ये था कि हमें सारे रियल नंबर्स, कितना ही बड़ा, 36,000 डिग्री, इसका साइन निकलना है। 3,90,50,000 इतना बड़ा एंगल है, इसका साइन निकालना है। तो हमें किसी भी रियल नंबर का साइन निकालने की जरूरत पड़ी, ये रीजन था। यहां से तो कार में से आर वाला रीजन तो मिल गया कि चलो भाई ठीक है, वो पुरानी डेफिनेशन वहां तक पहुंच नहीं रही है, तो नई डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। तो न्यू डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा लोगों ने कैसे बनाया, उसके लिए उन्होंने एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है, सेंटर ओरिजिन। तो समझ सकते हैं सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है, तो सर्कल ऐसे घूम रहा होगा। इसमें ये वाला पॉइंट 1,0 होगा, ये वाला पॉइंट 0,1 होगा, ये वाला पॉइंट -1,0 होगा, ये 0,-1। समझ रहे ना, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ सारे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। आई थिंक ये सब आप जानते ही होंगे। लोगों ने कहा इसका साइन और कॉस से क्या कनेक्शन, कि भाई अगर मान लो आपको साइन थीटा निकालना है, तो सबसे पहले ये जो बेस लाइन है ना, ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इससे घूमना शुरू करो। और कितना घूमो, थीटा घूमो। तो ऐसे थीटा रोटेट होगी। थीटा रोटेट होने के बाद एक पॉइंट यहां पर पहुंचेगा, पॉइंट पी, ये है लोकेटर पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे बोला जाता थीटा इक्वल टू 90 है, तो मैं इतना घूम जाता, तो पॉइंट पी इधर पहुंच जाता। मुझे बोला जाता थीटा इक्वल टू 180 है, तो मैं ऐसे घूम जाता, पॉइंट पी यहां पहुंच जाता। वो थीटा जितना डालना है आप डाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू 120 डालना होता तो घूम के मैं यहां पहुंच जाता और पॉइंट पी यहां पहुंच जाता, अगर 120 डिग्री डालना। तो वो जितना थीटा बोला जा रहा है उतना थीटा घुमाओ। और थीटा पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, और नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज घुमाओ। मतलब कोई बोले कि मैं तो थीटा -90 डिग्री घुमाना चाहूं, तो ऐसे घूम जाओ, इस तरफ, ऐसा -90 डिग्री पे यहां पहुंच जाए। एक्चुअली आप समझ सकते हैं पॉइंट डी पर पहुंच गया -90 पे। इनफैक्ट अगर आप थीटा को 270 डिग्री घुमाएंगे, भाई एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री कवर हो जाता है। ओके, अगर आप थीटा को 270 डिग्री घुमाएंगे तो भी वो पॉइंट डी पे पहुंचेगा, और -90 पहुंचा घुमाएंगे तो भी पॉइंट डी पे पहुंचेगा। इनफैक्ट थीटा को आप 360 डिग्री घुमा दो तो यहीं से शुरू होगा और ऐसे घूमते 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 वापस यहीं पहुंच जाए। 360 डिग्री के जितने भी मल्टीपल होंगे, 720 डिग्री, उसमें भी ये यहीं से शुरू होगा 360, और फिर दोबारा 360, क्योंकि 2 बार 360। तो वो ये कहता है साइन थीटा निकालना है तो थीटा से पहले ऐसे घुमाओ और पॉइंट पी लोकेट करो। अब उस पॉइंट पी, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में है, उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। उसने कहा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम कॉस थीटा बोलेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को साइन थीटा। मतलब इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बना, कोई ट्रायंगल नहीं बना। ऐसे घूमते 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 तुम जहां पहुंचोगे, स्केल से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेजर कर लो। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चुपचाप कॉस को दे दो, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चुपचाप साइन को दे दो। बात समझ में आ रही है? तो जो एक्स आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो कॉस थीटा, और वाई आएगा वो साइन थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोले कॉस 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री निकाल, तो मैं यहीं से शुरू करूंगा और यहां से शुरू करके कितने एंगल घूमूंगा,
कितना एंगल घूमेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, कितना एंगल घूमेंगे 180, और क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे, तो 180 घूम के हम यहां पहुंच जाएंगे। तो ये बन जाएगा मेरा पॉइंट पी विच इज द लोकेटर पॉइंट। अब इस पॉइंट पी से पूछो, हे पॉइंट पी तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या है? वो कहेगा जी मेरा एक्स कोऑर्डिनेट तो -1 है, क्योंकि सर्कल का रेडियस 1 है, तो ये लेंथ 1 है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जी -1 है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। हमने कहा तथास्तु, तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, हाँ, तो cos 180 डिग्री तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है विच इज -1, एंड sin 180 डिग्री 0 है। कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। घूमते 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 जहां पर पहुंचो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पकड़ो, उस कोऑर्डिनेट के एक्स वाले से कि भाई तू कॉस है, और वाई वाले से तू साइन है, जितना एंगल घूमे उसका कॉस है वो, और जितना एंगल घूमे वो उसका साइन है। अब यहीं से अगर तुम्हें पूछा जाए साइन 90 डिग्री निकालो, तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। यहीं से घूमोगे, यहीं से घूमोगे, घूम के 90 डिग्री घूमोगे तो यहां तक घूम पाओगे, दिस विल बी योर पॉइंट पी नाउ। अब इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, कॉस 90 डिग्री कौन ले लेगा? एक्स कोऑर्डिनेट ले लेगा, 0, इसलिए cos 90 डिग्री 0 होता है। खुद देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा इसका, भाई ये वाई एक्सिस का पॉइंट है ना, x 0 y 1, और साइन 90 डिग्री इसलिए बना, देखो। सो दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा जो बनाई। अब क्या ये लोगों ने एक्सेप्ट की? भाई देखते हैं। पहला, क्या ये सारे रियल नंबर के लिए काम करेगी? भाई वो रीजन था ना कि हमें ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो सारे रियल नंबर के लिए काम कर जाए। बिल्कुल, आप 90, 180, 270 किसी की भी बात कीजिए, आप 90 की बात करेंगे तो यूं घूम के यहां से यहां तक पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट आएगा, साइन 90 डिग्री देखिए 1 हो जाएगा। आप साइन 180 डिग्री की बात करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट लेना याद रखिएगा, वाई जो यूं घूमेंगे आप इधर आएंगे, ये पॉइंट पी बनेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट साइन हो यानी 0। साइन 270 की बात करेंगे तो यहीं से घूमेंगे आप, ये 90 घूमे, फिर 180, फिर 270, तो यहां पहुंच गया, ये है आपका पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के दो कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई। वाई कोऑर्डिनेट से बोलेंगे भाई तुम साइन बन जाओ, तो साइन 270 डिग्री इज -1। साइन 120 डिग्री के लिए आपको थोड़ा स्केल वगैरह की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, आपको इतना घूमना होगा, इतना, और यहां पर कहीं बीच में एक पॉइंट पी आएगा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मेजर करके निकालने होंगे या ज्योमेट्री से निकालने होंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका। पर ट्राइंगल की जरूरत नहीं है। सोचो 270 डिग्री वगैरह कितने बड़े बड़े एंगल घुसा रहे हैं हम उसमें, साइन 180 डिग्री का तो कोई मीनिंग ही नहीं है पुरानी डेफिनेशन में। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। तुम कह रहे हो एक एंगल 90 रखूंगा और एक 180 भी घुसाऊंगा, अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन ये डेफिनेशन को ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट cos 90 डिग्री इसी से आपका 0 आ जाएगा। cos 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब वो घूमा ही नहीं, वो यहीं का यही है, यही है पॉइंट पी। cos 0 डिग्री एक्स कोऑर्डिनेट 1, cos 180 डिग्री -1, cos 270 0, cos 450 बड़ा मजेदार होगा। cos 450 कैसा होगा? वो ऐसा घूम के ये 360 कवर हुआ, फिर 90 और कवर करेगा, यहां पहुंच जाएगा। तो cos यानी x कोऑर्डिनेट को कॉपी करेंगे 0, याद रखो cos x कोऑर्डिनेट को कॉपी करता है और साइन जो है y कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करता है। तो ये है, तो पहली बात तो चेक 1, कार जो बताया था उसमें जो r वाला पार्ट है, रीजन दैट इट शुड वर्क फॉर ऑल रियल नंबर्स, वो रीजन था, वो तो वर्क कर रहा है। आप कितना ही बड़ा एंगल ले लो, 3000 डिग्री घुमाते जाओ, यहां शुरू यहीं से करना है, यहां से घुमाना शुरू करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही घुमाना है। याद रखना ये जो घूमने वाला पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही शुरू होगा। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहीं से शुरू होगा, यहीं से ऐसे घूमेंगे, वाई एक्सिस से नहीं घुमाना चालू कर देना। तो आप 3000 डिग्री घुमा लो, आप नेगेटिव घुमा लो, नेगेटिव नंबर्स भी, -90 डिग्री यूं। कोई पूछे साइन -90 डिग्री क्या होगा, तो यहीं से घुमाओगे और यूं लेके जाओगे क्लॉकवाइज, तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, आंसर -1 आ जाएगा। तो एक तो पहला चेक क्लियर हुआ, चलो रीजन है। दूसरा, क्या ये पुरानी डेफिनेशन को तो हिला नहीं देता कि हो सकता है इससे आंसर अलग आ जाए, पुरानी से अलग आ जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। जैसे 45 डिग्री के लिए दिखाता हूं, अगर 45 डिग्री के लिए निकालना है तो मुझे इस पॉइंट को यहां से ऐसे 45 डिग्री घुमाना होगा, यूं 45 डिग्री, तो ये पॉइंट आ गया, इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब मान लीजिए इसका वाई कोऑर्डिनेट लेट से एच है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? ध्यान से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट, अब ये 45 डिग्री है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
ये परपेंडिकुलर की हाइट ही y कोऑर्डिनेट होगी, ये 90, ये 45, तो ये बचा हुआ भी 45, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये h है तो ये भी h हो गया, तो ये x कोऑर्डिनेट भी इसका h है। तो नई डेफिनेशन के हिसाब से साइन 45 डिग्री इज h, और पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से साइन 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू दिस हाइट h अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो h अपॉन 1, ध्यान रखो सर्कल का रेडियस इसीलिए 1 लिया है, अगर सर्कल का रेडियस 2 या 3 ले लेते तो h अपॉन 2 हो जाता, वो नहीं, तो उधर से आंसर h आता, इधर से h अपॉन 2 आ जाता, फिर नहीं, गलत, इसलिए रेडियस 1 लिया कि उधर से भी आंसर h है, इधर से भी आंसर h है। तो ये पुरानी डेफिनेशन के साथ मस्त फिट बैठ रहा है, और h की हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये h, h पॉइंट है, ये h है, ये h है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो इस ट्रायंगल में, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, लगा लो, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, h 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि h पॉजिटिव है, कर सकते हैं आप ये काम। तो ये पुरानी डेफिनेशन को छेड़ता नहीं। अब इसके बेनिफिट भी हैं, अब आप बताएंगे कि इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बड़े एंगल्स का आंसर निकाल सकते हैं। वो जो ASTC रूल है ना, कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स का साइन पॉजिटिव, ASTC रूल आपने पढ़ा होगा, वो इसी से ही आया है, और आप देखिएगा कैसे आया। ये सब मैं आपको एक तरह से होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि चेक कीजिए इससे ASTC कैसे आया, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। जब घूमते हुए हम ऐसे जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, याद रखिए, ये जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं उनके y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव ही है, और साइन अगर पॉजिटिव है तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इस तरह की बातें आती हैं, ये आप पढ़ोगे देखोगे। अब मैथ्स फिर और आगे बढ़ा, लोग खुश हो गए कि भाई साइन ऑफ रियल नंबर तो निकालना सीख गए, चलो हो गया, डेफिनेशन अच्छी बन गई, मजा आ गया। अब लोगों के अंदर थोड़ा सा उत्पात है अंदर से, तो अब नॉन रियल नंबर्स के भी लोगों ने कहा कि यार इसका भी मुझे वो चाहिए, अब साइन, यानी साइन ऑफ आयोटा, वो जो रूट ऑफ -1, अब वो कैसे आएगा। तो यस, वो जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी यूनिट सर्कल वाली, लोगों ने आगे इसको भी एक्सटेंड किया, और वो डेफिनेशंस भी और आगे एक्सटेंड होती हैं, जैसे जैसे मैथ्स आगे बढ़ता है चीजें एक्सटेंड की जाती हैं। तो हायर डेफिनेशन इस तरह की क्रिएट की गई हैं जिसको हम अभी सोचेंगे नहीं, बस मैं आपको बता दूं, और भी होगा, खत्म नहीं हुआ, ये अंत नहीं है, मैथ्स का कोई अंत नहीं है, मैथ्स चलता जाएगा और खेल जारी रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई साइन 90 डिग्री एक्चुअली 1 क्यों है। भाई साइन 90 डिग्री इसलिए 1 है क्योंकि जो हमने साइन 90 डिग्री का आंसर निकालने के लिए हमें वो डेफिनेशन में जाना पड़ेगा जो डेफिनेशन सारे रियल नंबर्स के लिए है। हम एक्यूट एंगल वाली डेफिनेशन से नहीं सोच सकते, और उसमें भी ऐसे पॉइंट को चला चला के भी नहीं सोच सकते, उससे हाँ एक फील सी ले सकते हैं कि शायद ये आता होगा, और उस फील के हिसाब से जो नई डेफिनेशन उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री 1 के लिए हमें यूनिट सर्कल वाली डेफिनेशन में जाना होगा, वहां से साइन 90 डिग्री एक्चुअली 1 आए। वो वीडियोस या जिन टीचर से बनाए, मैं सबसे पहले उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि दैट दे टुक टाइम एंड ट्राई टू जस्टिफाई व्हाई साइन 90 डिग्री इज 1, क्योंकि बुक्स में तो सीधा बच्चे को टेबल में बता दिया जाएगा कि साइन 90 डिग्री ऐसे 1 आएगा और उसका आंसर ये निकलेगा। आपने उसका लिए एफर्ट लिया, एंड डेफिनेटली थैंक्स, ऑल टीचर्स कम्युनिटी इज थैंकफुल टू यू, एंड यू डिड ग्रेट जॉब। पर मैंने फिर भी एज अ टीचर मैंने ये चांस लिया कि मैं कुछ अच्छे बच्चों को इस मैथ्स कैसे क्रिएट किया जाता है या आगे कैसे बढ़ता है उस चीज का चांस लेता हूं। एंड ये वीडियो किसी की भी कमी या कुछ भी वो निकालने के लिए नहीं है, मेरा मन करता है कि मैं मैथ्स को ऐसे डिस्कवर करता रहूं और ये चीजें करता रहूं। मेरे वीडियोस में भी कई बार लोग सजेशंस देते हैं, और मैं उनको इनवाइट करता हूं कि प्लीज आइए, कि उसमें कुछ सजेशन देके उसको और बेटर कीजिए, क्योंकि मैथ्स के सामने हम सब लर्नर्स हैं। हमें टीचर इसलिए बोले जाता है, हम दूसरों को सिखा जरूर रहे हैं, पर देखा जाए तो हम मैथ्स से हम खुद ही सीख रहे हैं, और सीखते सीखते ही आगे बढ़ेंगे। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो साइन इतना बड़ा एंगल मैंने आपको दिया है, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए इसके साइन की। आई होप सबको समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।